मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। कहां पर? पिता के पास। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, और मैं वहां पर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अर्थात पुनरुत्थान की आशा। हम जो मनुष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह में जब वो आएगा जी उठेंगे, और उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, और अनंत काल के जीवन में उसके साथ हम रहेंगे। पुनरुत्थान की ये आशा प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दी है, और आज भी हम उस आशा में हैं। और प्रभु यीशु मसीह की दी हुई इस आशा पर परमेश्वर के दूत मुहर लगाते हैं। जब यीशु मसीह 40 दिन तक चेलों को दिखाई देने के बाद आकाश पर उठा लिया जाता है, प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 90 पद से ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन की आशा, कि वो आएगा और आपको और मुझको अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। बड़े आनंद से ख्रीष्ट जन्म पर्व मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यह आशा दी थी कि मैं तुमको एक उद्धारकर्ता दूंगा, और वो उद्धारकर्ता आया, और हम उसके जन्म के पर्व को मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। पर यहां पर हमारी आशा पूर्ण नहीं हो गई। वो उद्धारकर्ता आया, उसने उद्धार के काम को भी किया। यीशु मसीह ने आशा दी कि मैं तुमको अनाथ ना छोड़ूंगा, और पिंतेकुस्त के दिन वो आशा भी पूरी हो गई। पवित्र आत्मा आया, और आज भी पवित्र आत्मा अपने लोगों पर आता है, उनकी सहायता करता है, उनको संभालता है, उनको सामर्थ देता है। और तीसरी आशा यीशु मसीह ने दी कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, कि मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और पौलुस बड़ी स्पष्टता से कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की ना शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक आशा है, और वो ये आशा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की
तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और ये आशा प्रभु यीशु मसीह ने दी। प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने पर स्वर्गदूतों ने आकर चेलों को दी, और पौलुस भी परमेश्वर की आत्मा में होकर इस बात को कहता है कि हम सब उसके साथ उठाए जाएंगे। हम इस पृथ्वी पर रहने वाले नहीं हैं। यदि हम मर गए तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जब तुरही फूंकी जाएगी जी उठेंगे, और यदि हम जीवित रहे तो हम रूपांतरित होकर उसके साथ उठा लिए जाएंगे। और इसलिए पौलुस कहता है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांध लें। रात बहुत बीत गई है, अर्थात जो उसने अपने आगमन की आशा दी है अब वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। वो कहता है कि दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर, हम जो अपना गलत जीवन जी रहे थे उससे अपने आप को अलग करें और ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना लीला कीड़ा, ना पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और ना लुचपन में, और ना झगड़ों और डाह में। हम अपना जीवन इन संसारिक बातों में अब व्यतीत ना करें। बहुत रात बीत चुकी है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हमारी स्थिति क्या होगी उसकी तैयारी आपको और मुझको करनी है कि जब तुरही फूंकी जाए तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। यह बहुत आवश्यक है कि हम तैयार रहें। यदि हम तैयार नहीं रहे तो हम छूट जाएंगे। और इसलिए वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय ना करो। हमको इन दिनों में जब हम ख्रीष्ट जन्म पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं, नए नए कपड़े पहनेंगे, पर हम देखें क्या हम यीशु मसीह को पहन रहे हैं, और कहीं हम इस ख्रीष्ट जन्म पर्व पे शरीर की अभिलाषाओं को तो पूरा नहीं कर रहे हैं, उन संसारिक जीवनों में तो नहीं फंसे हुए हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाने की आशा हमारे जीवन में पूरी होगी और हम अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे।